हेलो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं पत्र लेखन, जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसे पूछा ही जाता है। ये आप 10th में हैं या 12 में, पत्र लेखन से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो यही सोच के आए हैं आप लोगों के बीच। तो देखिए, पत्र लेखन जैसे यहाँ लिखा है, मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु, मासिक जो है ना शुल्क, उसको माफ़ करने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे। अपने मासिक शुल्क क्या करना है, माफ़ करवाना है आपको, तो अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखिए। देखिए, लिखने का तरीका बहुत सारा है, आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर सही मायने में अगर आप सही ढंग से लिख रहे हैं तो नंबर आपको अच्छा आ जाएगा। अरे आप मतलब लिखते हैं, लेकिन क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ताकि अगला को लगे जो हाँ कुछ लिखा है बच्चे ने। तो ऐसा अगर सोच के लिखते हैं तो सोच के लिखिएगा, तो अच्छा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, मतलब अच्छा नंबर मिल जाएगा इसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, ये चीज़ लिखना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा जी, इसके सामने होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है तो इसके सामने एकदम पूरा, इधर से एकदम पूरा ऐसे है ना, इसके सामने इसके अंदर में, मतलब ये जो लाइन है इसके अंदर में ही लिखना है। यहाँ देखिए, सेवा में जैसे लिखना है, सेवा में लिख के उसके बाद कॉमा डालना है। कॉमा के नीचे में लगाना है श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक, श्रीमान प्रधानाचार्य। कॉमा के नीचे में, जस्ट नीचे में, ये नहीं जिसके सामने, यहाँ पर लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य। उसके बाद लिखना है साइंस कॉलेज पटना, मतलब साइंस कॉलेज पटना हम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको लिखना है अपने कॉलेज का नाम। यदि आप क्लास 10th में है तो स्कूल का नाम लिख दीजिए वहाँ पर, और 12 में है तो कॉलेज का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखे हैं वैसा। अब क्या करना है, हमसे मिस्टेक हुआ है, इसको क्या करना है, ये विषय जो है ना, विषय, उसके बाद लिखना है विषय। ये विषय को इसके सामने, सेवा में इसके सामने में लिखना है विषय, यहाँ पर लिखना है, ये विषय को यहाँ लिखना था। और इसके बाद विषय में क्या है, तो क्या विषय है आपका, तो लिखना है मासिक शुल्क माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र। किसके विषय में आप आवेदन पत्र लिख देना चाहते हैं, तो मासिक शुल्क माफ़ करने के संदर्भ में, यानी माफ़ करने हेतु आवेदन पत्र आप दे रहे हैं। और उसके बाद फिर इसी के सामने से लिखना है महाशय, और उसके बाद कॉमा लगाना है, बस महाशय के बगल में कॉमा, उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में, ये महाशय वाला लाइन छोड़ देना है। महाशय के नीचे वाले लाइन में लिखना है, सभी ने निवेदन है कि मैं कॉलेज में या स्कूल में, अगर स्कूल में है तो आप स्कूल लिख दीजिए, मैं स्कूल में, यहाँ लिखा है कॉलेज में 12वीं का छात्र हूँ, यहाँ लिख कॉलेज में 12वीं का छात्र हूँ। आप अगर स्कूल में है तो आप लिख सकते हैं स्कूल में 10वीं का क्या हूँ, छात्र हूँ। अगर लड़की है तो छात्रा, और लड़का है तो छात्र लिख देंगे यहाँ पर। फिर अब यहाँ से इस लाइन को छोड़े, ये लाइन यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से लिख के फिर इस लाइन को, दूसरा जो लाइन लिखेंगे उसको फिर से इसके सामने लिखना है। आप ध्यान से देखिए, इसको जो है दूसरा लाइन, इसको इसके सामने से लिखना है, और इसके बाद लिखते जाना है। यहाँ देखिए, अगला है मैं निर्धन परिवार से हूँ। निर्धन समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ 7 सदस्यों वाले, जितना सदस्य है आपके घर में, वो सदस्य मतलब जितना मेंबर हैं आप लोग, वही बोला है। 7 सदस्यों वाले परिवार की आय, यदि आप 5 सदस्य हैं तो 5 लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए। तो 7 सदस्यों वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत, एक आय जो है ना, आय इनकम का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। मतलब इसका जो अल्प है ना, मतलब मेरे पिताजी का, इसका एकमात्र आय का स्रोत जो है ना, मेरे पिताजी का अल्प आय ही है। मतलब मेरे पिताजी कम पैसा कमाते, इसके हिसाब से ये लिखा गया, अल्प आय ही है, जो कम रुपया कमाते उसी में। फिर इसको भी इसी सामने से लिखना है, परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त क्या हो जाता है, भार हो गया है। ये जो होता है, जो कम पैसा कमाते हैं, कम पैसा में उतना परिवार चलाते हैं, इसी के संदर्भ में, और आप पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया, आपको मतलब पढ़ने का पैसा नहीं पूरा रहा है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है, जो मेरी पढ़ाई का खर्च जो है ना एक अतिरिक्त है, अतिरिक्त भार हो जाता है, मतलब अधिक भार हो जाता है। अब यहाँ तक लिख लिए। अब क्या करना है, ये जो लिखना है, मैं
तो इसको इसको इसके सामने ये जो कॉमा लगा है ना, इसके सामने लिखना है यहाँ पर, ये ठीक है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, यहाँ विनती कर रहे हैं, है ना, विनती करना है तो आप नॉर्मल से पेश आएंगे, तब तो किसी के दिल में जगह बनाइएगा, तब ना आप पर रहम किया जाएगा। आप अगर तन के खड़े होंगे तो फिर गिर जाएंगे ना। तो आप अगर आगे जाना चाहते हैं तो आप झुक के जाना पड़ेगा आपको। आप झुक के, जितना झुक के चलिएगा उतना ऊपर चले जाइएगा। अगर तन के जा रहे हैं तो आप नहीं जा पाइएगा। इसीलिए नॉर्मल से, आप मासिक शुल्क माफ़ करवाना चाह रहे हैं ना, तो आप नॉर्मल से पेश आइए। तो यहाँ पर लिखना है मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, और लड़की है तो करती हूँ, यहाँ पर लिख देना है कि आप मेरे मासिक शुल्क माफ़ करने की कृपया करें। माफ़ करें नहीं तो फिर ये हो जाएगा आप हुकूमत चला रहे हैं जो माफ़ कर दीजिए, ऐसा नहीं है। आप करें, कृपा कीजिए, जो आप मासिक शुल्क माफ़ करने की क्या करें, कृपा करें, ऐसा लिखना है। जिसमें मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं, मतलब जिससे आप अगर मासिक शुल्क माफ़ कर देते हैं ना, तो हम अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हैं, जारी रख सकता हूं। लड़का है तो रख सकता हूं, लड़की है तो रख सकती हूं, ऐसा लिख देना है। उसके बाद मैं यहाँ पर सकूं, आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, दिलाती हूँ, लड़की होगी तो दिलाती हूँ, और लड़का है तो दिलाता हूँ, ऐसा लिखना है। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, जिससे मासिक शुल्क माफ़ करा, उसको लिखना है ऐसे कि अपने आचरण और पठन पाठन में, मेरे जो आचरण है उसमें और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आप लड़की हैं तो दूंगी, लड़का है तो दूंगा, ऐसे लिखना है। बस हो गया इस सब को, ये सब ठीक है। बस ये लाइन जो है ना, इसको यहाँ से लिखना था, इसके सामने से लिखना था, इसको यहाँ से लिखना था यहाँ तक। ये लाइन भी जो है ना, ये लाइन इसको भी यहाँ तक लिखना था, यहाँ से स्टार्ट करना था इसको। ठीक, स्टार्ट कर देते हैं, ये ठीक है। मैं आपसे यहाँ के बाद सब लाइन ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, और इसका बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं आप, तो आप सच मानिए जो आपको लिखने में बहुत मज़ा आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र है ये, है ना, ये पूछा गया पत्र है। तो इसीलिए आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।